हम सभी लोगों के लिए और स्पेशली कहा जाए इस मधुबनी और दरभंगा ज़िला के लोगों के लिए आज कहा जाए शानदार दिन माना जाए। मैं अपनी तरफ से और तमाम मधुबनी की जनता की तरफ से अपने बड़े भाई जो ग्रीन वर्ल्ड सिटी के डायरेक्टर भी हैं, प्रोमोटर भी हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। बहुत ही खुशी का दिन है आज, और यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आज इस इलाके के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे यासिर भाई लेकर के आए हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 24/7 24 घंटा काम करने वाले इंसान हैं। और जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने, ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है। आज समस्तीपुर चले जाएं, आप पटना चले जाएं, कई प्रोजेक्ट्स, कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स ये ऑलरेडी करके ख़त्म कर चुके हैं और बना करके लोगों को हैंड ओवर कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक कॉन्फिडेंस जो लोगों के बीच में इन्होंने पैदा किया, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया, कॉस्टिंग, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये चारों चीज़ अगर देखा जाए तो हमारे बड़े भाई यासिर भाई के अंदर ये चीज़ दिखती है। और इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए बहुत ही सक्सेसफुल किया। और निश्चित तौर पे जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मधुबनी में आज पहला अगर कहा जाए तो ही इज़ द फर्स्ट डेवलपर जो इस इलाके में आए हैं, और इतना बड़ा काम की शुरुआत आज होने जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं या यहाँ भी रहते हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, उनको बड़ी दिक्कत होती है अच्छी प्लॉटिंग होकर के कोई चीज़ हासिल हो जाए जिस पे अपना वो कंस्ट्रक्शन अपने मन मुताबिक कर सकें। तो एक समझिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम, जिसमें आपको स्ट्रीट लाइट से लेकर के रोड का कंस्ट्रक्शन से लेकर के पूरी ज़मीन को एक तरीके से मार्केशन करके जो भी बायर होंगे उनके हवाले किया जाएगा। और इसका फ़ायदा जो एक, चाहे वो पेपर वर्क हो, रजिस्ट्री का वर्क हो, सारा चीज़, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी टीम है, ये अकेले नहीं काम करते हैं। इनका जो पूरी मार्केटिंग की टीम है, जो मैनेजमेंट की टीम है, सब आई हुई है। और सब लोग कहीं ना कहीं दे आर वेल वर्स्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेरी टैलेंटेड। मतलब कहिए कि सभी लोग जो अभी इनके साथ जुड़े हुए हैं और कई 25-30 साल से ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो कॉन्फिडेंस एक लीडर के ऊपर रहता है वो निश्चित तौर पे यासिर भाई पर है। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसा काम उन्होंने पूरे बिहार में करके दिखाया है, एक एंटरप्रेन्योर की जैसा, एक बिजनेसमैन ने एक एंटरप्रेन्योर, एक डेवलपर की जगह, मैं निश्चित तौर पे यासिर भाई पे पूरे यकीन है कि इस इलाके में वो ऐसा ही काम ऐसा उन्होंने पहले जहाँ किया है वो करके दिखाएंगे। यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और निश्चित तौर पे जो एक एम लेकर के, जो मिशन लेकर के यासिर भाई चले हैं, कॉस्टिंग, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो ये पूरा करके आप लोगों के बीच में ज़रूर दिखाएंगे। अंतिम में मैं यासिर भाई को, उनकी पूरी टीम को, पूरी कमेटी को, पूरे अपने उनके कंपनी के सारे डायरेक्टर्स और जितने भी इंचार्ज हैं सबको मुबारकबाद देता हूं। और उनको ये कामना करता हूं कि जहां तक भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस इलाके में सभी आप लोगों का इसमें सहयोग करेंगे और मिलजुल करके इस इलाके को डेवलप करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो डेवलपमेंट पटना में होता है, जहाँ हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं मधुबनी को भी डेवलपमेंट में आगे बढ़ाएं। यहाँ पे सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ये एयरपोर्ट दे दिया है आपको, नियर बाय में मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो एक सोसाइटी भी होना चाहिए जो अच्छे लोग, अच्छे समाज के लोग इसमें रहें। उसके लिए हम लोगों ने डेवलपमेंट में अच्छी रोड, पक्की सड़क, नाला, पार्क, ये सब करके देते हैं पुलिस सिक्योरिटी के साथ, जो फ्यूचर बेस्ट हो आगे आने वाले जनरेशन का। और ये सब सारी फैसिलिटी हो रही है सरकार की तरफ से, तो ये एक सोसाइटी होनी ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट मधुबनी में हम लोग लाए हैं। और बाकी हम लोग के मार्केटर्स हैं, हम लोग के सारे हैं, सारा सहयोग है एक दूसरे का, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। तो आज से शुरुआत है, ये प्रोजेक्ट 6.5 साल में कंप्लीट करेंगे। और जैसा ने फराज सर ने बताया हमारे बारे में, तो हम उनके बड़ा आभारी हैं। और बाकी हमारे फाउंडर लीडर हैं धर्मेंद्र सर, ये बताएंगे अभी कुछ। सर एक सवाल है सर, पहले आप अभी तक जो कर थी नेशनल बॉर्डर हुआ करती थी, लेकिन जो सेंटर है प्रोजेक्ट, वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रही है, तो क्या इसके पीछे कुछ खास मंशा नजर आ रही है? बिल्कुल जाएंगे हम लोग, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे।
नहीं, इनका कहना इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच कर रहा है ये रोड जो जा रहा है। अच्छा। उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि इस पे और भी फोकस कर रहे हैं काम के। हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी हमको और भी बहुत सारे व्यू मिल रहा है, उसी पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह आगे बढ़िया काम होगा। सर मिथिला मधुबनी में एक नया ग्रीन वर्ल्ड सिटी का प्रोजेक्ट बन रहा है सर, क्या क्या प्रभावित होंगे यहाँ से, क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाले हैं यहाँ पर रोड दे रहे हैं हम लोग 30 फीट का, 25 फीट का ब्रांच रोड रहेगा, आपको रोड नाला रहेगा, स्ट्रीट लाइट रहेगा, पार्क रहेगा, ये सब बाउंड्री करके हम लोग दे रहे हैं सारा कुछ, सारा फैसिलिटी हम लोग रहेगा सिक्योरिटी के साथ। प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे होंगे तो जहाँ भी काम कर रहे होंगे वहाँ पे लोगों को पहले ये रहता है कि ये सही है या गलत है, जी तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तक तो हम लोग काम कर रहे हैं, 2016-17 से काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो भी समस्या आ रहा है उसको तो आपको मार्केट में दिख रहा होगा कि क्या कर रही कंपनी। जो कंपनी पैसा लेती है उसको पोजीशन देती है, रजिस्ट्री देती है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर को भरोसा तो यही दे सकते हैं, उसका पैसा है सही जगह पे आ रहा है, उसको सही चीज़ मिलना चाहिए, ये चीज़ हम लोग का सबसे पहला प्रायोरिटी रहती है। सर एक बड़ा सवाल, लोग आपसे ही क्यों जुड़े, आप क्या कुछ अलग हट के दे रहे हैं? अब तो आप पब्लिक में पूछिए कि और से कंपनी क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको कंपनी अगर किसी का कस्टमर का पेमेंट लेती है तो ज़मीन देती है, उसके साथ साथ यहाँ रोज़गार भी दे रही है। यहाँ एक मार्केटिंग टीम में है, वो आपको बताएंगे किस तरह से रोज़गार है, किस तरह से नेटवर्किंग चैनल चलता है यहाँ पर। जो आदमी यहाँ जुटते हैं वो अच्छा खासा कमीशन मिलता है, यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है, फॉरेन टूर मिलता है, सारा कुछ अवेलेबल यहाँ पर है। ये सारा कुछ बताया जाएगा हमारे फाउंडर लीडर के थ्रू। टाउनशिप के नए कल्चर जो डेवलप हो रहा है ना, उसमें लोगों के अभी भी दिमाग में है कि कहीं फ्रॉड होगा, कितना भी वेरिफिकेशन लोग करवाता है, फिर भी रहता है कि नहीं कहाँ सही है क्या नहीं। बहुत सारी चीज़ में हाँ चाहते हैं कि नहीं हम लें, लेकिन उनको बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में पड़ा हुआ है। तो आप पहले समझ लीजिए पहले कंपनी के बारे में, कंपनी ने क्या क्या दिया है पहले के लोगों को, वो सब सारा आप देख लेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना विज़न क्लियर करें। लास्ट सवाल रहेगा, मैनेजमेंट की तरफ से तो बताया गया है कि दिवाली का विशेष ऑफर है, और आप डायरेक्टर हैं तो आप अपने तरफ से बता दीजिए अभी इसके क्या ऑफर है। हाँ दिवाली छठ के ऑफर है, अभी जो भी रेट चल रहा है अभी उसको नज़रअंदाज करके हम 1000 रुपये का पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 1 महीने के लिए सर। सर दीपावली और छठ की शुभकामना क्या देंगे सर बिहार वासियों को? बस हम चाहेंगे कि बस ये प्यार मोहब्बत का पर्व है, सब अच्छे से मिलजुल के मनाएं, और यहाँ जो भी यहाँ के लोग हैं यहाँ अच्छे से। इस कंपनी से चल रहा है, हमारे पास लगभग करीबन 25 से 1000 ग्राहक हैं जो बिल्कुल संतुष्ट हैं, और हमारे कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी अगर समस्या होता है तो हमारे पास ये सिस्टम है कि हम लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम जहाँ भी काम करेंगे वहाँ समस्या आएगा, हम किसी भी घर में रहते हैं तो वहाँ समस्या होती है, पर उस समस्या से हम लोग घबराते नहीं हैं, उस समस्या का हम लोग समाधान करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का मन में कोई भी सवाल जो एक पब्लिक के तरह होता है, या आप एक मीडिया है, चौथे स्तंभ है, किसी भी प्रकार को अगर मन में लगता है कि हम अपने जो आपके जो व्यूअर हैं उसके लिए कुछ अच्छा पूछ सकते हैं, जिसका अच्छा भविष्य हो सकता है, उसके लिए आप हमारे से बात कर सकते हैं। कितने एकड़ में बनाया जा रहा है ग्रीन वर्ल्ड सिटी? ग्रीन वर्ल्ड सिटी लगभग 50 एकड़ में। यहीं पे निर्माण होगा? हाँ, सकड़ी में ही। ये बिल्कुल जहाँ पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम लोग आज देख रहे हैं, यहीं पर हमारा सारा निर्माण होगा। यहीं पर हर तरह के लोग, हमारे गरीब तबके के हों, मध्यम तबके के हों, या